साथियों, आज मैं आपको MS वर्ड मोबाइल पर कैसे चलाया जाता है इसकी जानकारी दे रहा हूँ। MS वर्ड आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। MS वर्ड प्ले स्टोर पर लिखकर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का MS वर्ड का आइकन दिख जाएगा। MS वर्ड को इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही फर्स्ट टाइम MS वर्ड को हम ओपन करते हैं तब हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो अपीयर हो जाती है। एप्लीकेशन जो लिखा है ये मेरे सब रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने इससे पहले बनाकर सेव कर रखे हैं। अगर हम प्लस वाले साइन पर जाएंगे तो प्लस वाले साइन से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे हम अपने इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट के वर्किंग एरिया में आ जाएंगे। अब यहाँ से हम कुछ भी लिखकर सपोज कीजिए मैंने अपसेट टेक लिखा, इसके फ़ॉन्ट के साइज को कैसे हम चेंज करते हैं, कैसे फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, मैं आपको आज इसके बारे में बता रहा हूं कि टेक्स्ट की एडिटिंग हम कैसे करते हैं। इसमें नीचे आपको एक टूल बना हुआ नज़र आ रहा है। इस टूल के थ्रू हम अपने टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं। बी फॉर बोल्ड, इससे हम टेक्स्ट को अपने बोल्ड कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट हमारा थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आप बॉडी, ये क्या है, हमारे कुछ फ़ॉन्ट की स्टाइल्स हैं। हम फ़ॉन्ट की स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 11 ये फ़ॉन्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट के साइज़ को भी हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। फ़ॉन्ट के साइज़ को इस तरह से बढ़ाया जाता है। इसके बाद है हमारा इटैलिक, टेक्स्ट हमारा तो थोड़ा स्लेंट हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। U फॉर अंडरलाइन, आपका टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन लग जाएगी। देन इसके बाद है आपका हाइलाइटर। हाइलाइटर पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ कलर्स आ जाएंगे। इन कलर्स के थ्रू हम अपने टेक्स्ट को इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। हाइलाइटर हमारा इस पर लग जाएगा। फ़ॉन्ट कलर से हम अपने टेक्स्ट का कोई भी फ़ॉन्ट इस तरह से चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट होना ज़रूरी है। टेक्स्ट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद देन हम अपने टेक्स्ट का कलर इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या है कि हमने जो भी एडिटिंग की है उसको वन स्टेप में वो उसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देगा। लेकिन हमने अभी हाइलाइटर हटाया नहीं है, इससे हाइलाइटर का ऑप्शन अलग है क्योंकि हम वहाँ से हाइलाइटर को हटा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था नो फिल, तो हाइलाइटर से हमारा नो फिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज भी हम वहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो टेक्स्ट की एडिटिंग के काम आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जाएगा। अब वैसे ही हमारा क्या है, यहाँ 4 है। अब 4 को क्या करना है, हमको इस तरह से सेलेक्ट किया, फिर फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग में गए, उसको कर दिया हमने क्या, सब स्क्रिप्ट। तो 4 हमारा इस तरह से सब स्क्रिप्ट में आ जाएगा।
इसके बाद है हमारा टू को सेलेक्ट किया, फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग में गए, इसको भी कर दिया हमने सब स्क्रिप्ट। तो इस तरह से हम x+y² और H2SO4 मैथ्स के फॉर्मूलेज़ और केमिस्ट्री केमिकल कोई भी आप चीज़ लिखना चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद है हमारा क्या, बुलेट्स। बुलेट्स में क्या है कि सपोज कीजिए मैंने 3 लाइंस लिख रखी हैं, इन सब पर मुझे क्या लगाना है, बुलेट्स लगाने हैं। तो हम बुलेट पर क्लिक करेंगे तो बुलेट्स खुल जाएंगे कुछ। सपोज कीजिए टिक वाला बुलेट है, तो इस तरह से हम ये यहाँ पर बुलेट्स लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हम बुलेट्स लगाते हैं। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमें इस पर नंबरिंग लगानी है, तो तीनों को इस तरह से सेलेक्ट किया, नंबरिंग पे गए और नंबरिंग के फॉर्मेट हैं 1 2 3 के रेस्पेक्ट में। 1 के आगे ब्रैकेट है, फिर रोमन नंबरिंग है आपकी, कैपिटल ABCD के रेस्पेक्ट में, स्मॉल ABCD के रेस्पेक्ट में। आप कोई भी नंबरिंग यहाँ से इस तरह से क्लिक करते के साथ ही आपकी वो नंबरिंग आ जाएगी। देन इसके बाद क्या है, कुछ अलाइनमेंट्स हैं। अलाइनमेंट्स में क्या है कि हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये क्या कर देगा, हमारे टेक्स्ट को राइट में कर देगा। इससे करेंगे तो वो टेक्स्ट को हमारे लेफ़्ट में कर देगा। देन थोड़ी शिफ्टिंग करनी है अगर हम, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो धीरे धीरे थोड़ी शिफ्टिंग करेगा। देखो ये पूरे के पूरे पैराग्राफ की धीरे धीरे शिफ्टिंग करेगा, इधर से लेफ़्ट शिफ्टिंग करेगा वो। इसके बाद ये अलाइनमेंट है आपका बीच में, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, ये है सेंटर अलाइनमेंट। टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर में चला जाएगा। लेकिन सेलेक्टेड जहाँ पर हमारी कर्सर रखा है, या तो हम सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, या जहाँ पर हमारा कर्सर रखा हुआ है हम उस कर्सर पोजीशन वाले टेक्स्ट को हम अलाइन कर सकते हैं। राइट अलाइनमेंट आपका राइट आ जाएगा। जस्टिफाई में क्या होगा, आपका टेक्स्ट हमारा जस्टिफाई हो जाएगा। लेकिन टेक्स्ट हमारा बहुत कम लिखा है। जब बहुत ज़्यादा लिखा होता है तो हम ये देखते हैं कि जो जहाँ पर लाइन का एंड होता है वहाँ पर, फिर दूसरी लाइन का जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर हम देखते हैं दोनों लाइन हमारे पूरा राइट अलाइनमेंट में शो नहीं होती। तो इससे क्या होता है, हमारा लेफ़्ट और राइट अलाइनमेंट एकदम सीक्वेंस में आ जाता है, जस्टिफाई के रेस्पेक्ट में हमारा आ जाता है। तो इस तरह से हम अलाइनमेंट सेट करते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में होता क्या है कि जब भी हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे लाइंस के बीच की स्पेसिंग जो है, सपोज कीजिए मैंने ये लाइन सेलेक्ट की, ये आपकी स्पेसिंग रिमूव स्पेसिंग में पे जैसे क्लिक करेंगे हमारी स्पेसिंग जो होगी वो बीच की रिमूव हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, स्पेसिंग बढ़ानी है, तो ऐड स्पेसिंग, या हम ये ऐसे करेंगे लाइन स्पेसिंग पे यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ हमारी स्पेसिंग्स हैं। स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग 2.5 के रेस्पेक्ट में, तो लाइनें हमारी 2.5 के रेस्पेक्ट में हमारी आपस में एक दूसरे से दूर हो जाएंगी स्पेस लेके। देन इसके बाद ये पैराग्राफ की सेटिंग है हमारी। बाकी अब साथियों मेरे इसके बाद की जो वीडियो आएगी उस वीडियो में मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसकी जो टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आपको और बताऊंगा इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद।